Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we shall talk about solar system. In the continuation of the lecture series of universe, हमने सबसे पहले बात की यूनिवर्स क्या होती है, बिग बैंग से स्टार्ट हुई, इसकी अल्टीमेट फेट की थियरीज कौन कौन सी हैं, किस किस चीज से मिलके बनी है, प्लैनेट्स, स्टार्स. इसी तरह से हमने बात की देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्सीज इन इट. तो हमने यूनिवर्स से उसके बाद गैलेक्सी को डिस्कस किया, गैलेक्सी के बाद हमने मिल्की वे गैलेक्सी को स्पेसिफिकली डिस्कस किया, और अब हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आ जाते हैं हमारे अपने एटमॉस्फेयर में, जहां पे हम अपने सोलर सिस्टम को डिस्कस करना शुरू करते हैं. हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे मेजर पार्ट है दैट इज ऑब्वियसली सन. सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम, और उसके अराउंड बाकी तमाम प्लैनेट्स एंड तमाम चीजें रिवॉल्व कर रही हैं. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने 2018 और 21 के दरमियान देखा कि यूनिवर्स को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए गए, उसकी स्टार्ट की थ्योरी के बारे में, अल्टीमेट फेट की थ्योरी के बारे में, उसकी एज कैसे कैलकुलेट की जाती है. सन को लेके एक डायरेक्ट सवाल आई गेस 2017 में आया, जहां पे उसने पूछा कि सन अपनी ग्रेविटी किस तरह से जनरेट कर रहा होता है. तो आपने सन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हम इस लेक्चर में सन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा सोलर सिस्टम को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा उसने पिछले 4-5 साल में, तो देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपकी इस अटेम्प्ट के अंदर, अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर सोलर सिस्टम को लेकर क्वेश्चन वो पूछ ले. सोलर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सोलर सिस्टम को डिफाइन आप किस तरह से करोगे? दिस इज एन असेंबलेज. असेंबलेज का मतलब होता है असेंबली ऑफ, कंसिस्टिंग ऑन सन, जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, सन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है. इट इज एन एवरेज स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी, एवरेज साइज का स्टार है, प्लस 8 डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. फॉर्मली 9, लेकिन अभी करंटली 8. इससे पहले प्लूटो को भी प्लैनेट का स्टेटस हासिल था, जो कि बाद में खत्म कर दिया गया. एंड प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट, तो इसलिए हम कहते हैं कि सन के अराउंड टोटल 8 प्लैनेट. ये नंबर आपको याद रखना है. अभी हम इनके नाम भी याद करेंगे जब हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे कि आपने इनके नाम किस तरीके से याद रखने हैं. तो इनकी तरतीब में आपको नाम याद रखने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सन, देन मरकरी टिल नेपच्यून. उनकी एक तरतीब भी आपने याद रखनी है. तो 8 टोटल प्लैनेट हो गए. 210 नोन का मतलब जिनके बारे में अभी आपको पता चल चुका है कि एग्जिस्ट करते हैं, प्लैनेटरी सैटेलाइट्स. सैटेलाइट क्या होता है? इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. नेचुरल सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट का जो होगा उसको हम उसका मून कहते हैं. जिस तरह हमारी अर्थ का एक मून है, दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इस तरह से बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नासा ने बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हुए हैं जो कि स्पेस को मॉनिटर कर रहे हैं. कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे सैटेलाइट बहुत सारे कंट्रीज ने भेजे हुए हैं. वेदर को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. तो बेसिकली सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा. तो ये सैटेलाइट्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं. 210 नोन सैटेलाइट्स जो कि नेचुरल एग्जिस्ट कर रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर. काउंटलेस एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड सम आइसी बॉडीज, और उसकी वास्ट रीचेस में टेनुअस गैसेस. टेनुअस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फॉर लाइट गैसेस, नॉट हैवी वन, जो बहुत लाइट होती हैं. एटॉमिक गैसेस के बारे में बात की जा रही है. और ये तमाम चीजें मिलकर डस्ट, टेनुअस गैसेस और जो रॉक्स हैं, इनको इंटरप्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, इंटरप्लैनेटरी मीडियम भी कहा जाता है. इंटरप्लैनेटरी का मतलब जो प्लैनेट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है. अब यहां पे हमने मिल्की वे को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सन इज अ स्टार. स्टार का हमें पहले से पता है स्टार क्या होता है, which produces its own light due to its chemical reactions. इसके बाद गैलेक्सी क्या होती है, प्लैनेट क्या होता है, ये तमाम चीजें मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सैटेलाइट के बारे में आपको मैंने बता दिया. अब यहां पे नई चीज ये आती है एस्टेरॉइड और कॉमेट्स. एस्टेरॉइड और कॉमेट बेसिकली ये बड़े बड़े पत्थर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं स्पेस के अंदर. अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? एस्टेरॉइड और कॉमेट में बेसिक डिफरेंस जो है वो इनकी कॉम्पोजिशन का है, यानी ये जिस चीज से मिलके बने हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस. एस्टेरॉइड और कॉमेट के अंदर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड एंड कॉमेट? तो आपने यहां पे देखना है, एस्टेरॉइड्स आर मेड अप फ्रॉम
मेटल्स एंड रॉकी मटेरियल, यानी ये मेटल्स और पत्थरों से मिलके बने होते हैं. दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. और आपको ये यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, दीज आर एस्टेरॉइड्स. ये जो बड़े बड़े पत्थर नुमा शेप स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं. जबकि कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर मेड अप विद आइस, डस्ट एंड सम रॉकी मटेरियल. यानी वो मेटल्स और रॉकी मटेरियल से मिलके बने हैं, और कॉमेट्स जो हैं ये आइस, डस्ट और रॉकी मटेरियल से मिलके बने हैं. तो बेसिकली इनके डिफरेंस के बेस के ऊपर इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं एस्टेरॉइड और कॉमेट्स का. तो कॉमेट्स अगर आप स्पेस में देखोगे तो वो कुछ इस तरह के नजर आते हैं, जिस तरह से आपको ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. दीज आर कॉमेट्स, एंड बाकी के जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. अब शुरू करते हैं अपने सोलर सिस्टम को. ये इसकी बेसिक कंपोजिशन थी. सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज आवर सन. और सूरज इतना बड़ा है और इतना हैवी है कि सोलर सिस्टम के बाकी तमाम कंटेंट को अगर आप जमा कर लो, यानी तमाम प्लैनेट्स, तमाम एस्टेरॉइड्स, तमाम कॉमेट्स, जितनी डस्ट है, जितने गैसेस हैं, इनके कलेक्टिव मास ले लो और पूरे सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करो, तो आपके पास सन अलोन is 99.86% of the entire mass of the solar system. ये ऐसे 99% आमतौर पर लिखा जाता है, but to be precise it's 99.86% of the entire mass of the solar system. अब सूरज के बारे में बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो सन इज अ ह्यूज स्टार, अ बॉल ऑफ फायर, जो कि अर्थ के ऊपर हमें ज्यादातर एनर्जी और लाइट प्रोवाइड कर रहा है, विच इज नेसेसरी फॉर द लाइफ, जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है. ये एक जनरल लेमैन की इंट्रोडक्शन है सन के बारे में, कि ये अर्थ के ऊपर लाइफ सपोर्ट के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी और रिक्वायर्ड लाइट है वो सप्लाई कर रहा होता है. अगर हम सूरज की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, सन इज अ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज नियरली परफेक्ट स्फीयर. परफेक्ट स्फीयर का मतलब है बिल्कुल गोल होता है, जस्ट लाइक दैट. आप देख रहे हो कि हर साइड से बिल्कुल एक जैसा. दिस शेप इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा. प्लाज्मा के बारे में मैं आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया है कि मैटर की स्टेट्स की जब बात की जाती है तो सबसे पहले आते हैं सॉलिड्स, जिनमें एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. उसके बाद आते हैं लिक्विड्स, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है एटम्स का, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो. उसके बाद आती है गैसेस, डिस्टेंस और बढ़ जाता है एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान. और प्लाज्मा इज इवन एट, उनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस से भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं एज कंपेयर टू गैस, और ये बिल्कुल रैंडम मोशन के अंदर होते हैं. इट इज द गैसोस स्टेट, गैसोस लाइक स्टेट प्लाज्मा. तो कह रहे हैं कि जो सन है दैट इज अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा विद इंटरनल कन्वेक्टिव मोशन. जो कन्वेक्टिव मोशन है इसको हम कन्वेक्शन लेयर के अंदर डिस्कस करेंगे. आप ध्यान में रखिएगा कन्वेक्टिव लेयर क्या होती है, कन्वेक्टिव मोशन क्या होती है, इसकी डिटेल्स को अभी हम स्टडी करते हैं जब हम सन को टियर डाउन करेंगे और उसकी लेयर्स के बारे में बात करेंगे. दैट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस कन्वेक्टिव मोशन की वजह से सन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वाया डायनामो प्रोसेस. डायनामो प्रोसेस मतलब वो बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं. डायनामिक्स रिलेट्स द मोशन, तो मोशन की वजह से पार्टिकल्स की कन्वेक्टिव मोशन की वजह से सन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये नोट करिए. डायमीटर सन का जो है इट इज 1.39 मिलियन किलोमीटर्स. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. 1.39 मिलियन किलोमीटर्स का मतलब ये 864,000 माइल्स. तो आप किलोमीटर्स या माइल्स दोनों में आप याद रख लो. और 109 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर्स होता है. ठीक है, 6400 किलोमीटर्स का मतलब ये है कि अर्थ का जो डायमीटर बनेगा दैट विल बी 12,800 किलोमीटर्स. तो कह रहे हैं कि इसका 109 टाइम्स है सन का डायमीटर. आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 109 करो, दैट गिव्स अस 1.39 मिलियन किलोमीटर्स या 846,000 माइल्स. ये तो हो गया इसके साइज यानी इसके डायमीटर के बारे में. डायमीटर में फिर से बताता चलूं, डायमीटर क्या होता है? एक स्फीयर का एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड इट्स डायमीटर.
आप इसे इस तरीके से भी ले सकते हो, यहां से यहां तक, या ऊपर से नीचे की तरफ भी ले सकते हो। ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, इसको डायमीटर ऑफ द सन कहा जाता है, जो कि 1.39 मिलियन किलोमीटर्स है। अगर इसके मास की बात की जाए, इट्स मास इज अबाउट 330,000 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻⁴ ये याद रख लीजिएगा, किलोग्राम। अर्थ का मास है 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। तो ये अर्थ के मास का 330,000 टाइम्स ज्यादा है, यानी मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 10⁻⁴ को 330,000 से, उतना मास है आपके पास सन का। और सन का जो मास है, इसकी वैल्यू अगर आप याद रखना चाहो तो 1.910⁻30, या इसे राउंड ऑफ करके 2 × 10⁻30 लिखा जाता है, यानी 2 के बाद आपको 30 जीरोस लगाने पड़ेंगे। 2 × 10⁻30 kilogram is the mass of the sun. It accounts for almost 99.86% of the total mass of the solar system. The sun currently fuses, ये भी important information है कि sun के अंदर जो reactions हो रहे हैं वो कौन से reactions हैं? ये per second 600 million tons of hydrogen को helium में convert करता जा रहा है। Per second 600 million tons of hydrogen into helium every second, converting 4 million tons of matter into energy every second. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सन की, जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सन का डायमीटर क्या है, सन का रेडियस पूछ लिया जा सकता है। अगर 1.39 मिलियन किलोमीटर उसका डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस होता क्या है? अगर ये टोटल डायमीटर है तो इसका हाफ फिर रेडियस होगा, यानी यहां से लेके यहां तक ये रेडियस होगा। तो आप 1.39 मिलियन किलोमीटर्स को 2 से डिवाइड करके आप इसका रेडियस याद रख सकते हो। सन का डायमीटर क्या है, सन का रेडियस क्या है, सन का मास कितना है एज कंपेयर टू अर्थ, उसका डायमीटर कितना है, वो हमने देखा 109 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। फिर उसका मास जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना है, हमने देखा 330,000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ इज द मास ऑफ द सन, जो कि 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। फिर हमने देखा कि टोटल ऑलमोस्ट 99.86% ऑफ द एंटायर मास ऑफ द सोलर सिस्टम बना रहा है, और इसके अंदर हर सेकंड में 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूज हो रही है हीलियम के अंदर, विच इज इक्वलेंट टू, यानी ये क्या कर रहा है, हर सेकंड 4 मिलियन टन्स ऑफ मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन तमाम की तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट्स व्हाई आपके लिए मैंने इसको रिपीट करके एक दफा दोबारा बता दिया ताकि फिंगर टिप्स पे आ जाए।